मरोरा चाल बाछल के महलों आन। मरोरा चाल बाछल के महलों महलों में पहुंच जाती है। बात जोड़ करती है, रानी हमारी रानी साहिबा ने नवदुर्गा व्रत किए हैं और ब्राह्मण ने बता दिया किसी दूसरे के कपड़े पहन करके पूजन हुआ। तो मैया बाछल जो साड़ी पहन करके गई थी वही साड़ी तुरंत उतार करके दे दी। एक ही सकल सिक्का की काछल ने क्या काम किया, और जैसे ही 12 बजे रात के उस काछल ने धरोया, जैसे ही 12 बजे रात के उस काछल ने धरोया। 3600 भोजन बनवाए बागनौल खाना सोबत जोड़ी जाए जगह तब गोरखन भरे गया। सोबत जोड़ी जाए जगह तब गोरखन भरे गया। भरलंडी की मरमुंडी की कन सोबत जोड़ी कर लगा। कहने लगे, अरे मैंने तुझे प्रातः काल बुलाया था, तूने अर्धरात्रि में कैसे जगा दिया? तो मैया काछल कहती है, महाराज आज मोह मारे खुशी के मारे जो पतो न पड़ी कि रात है या पिछला पैर है, आधी रात है या पिछला पैर है। अवगरनाथ कहने लगे, बाबा धोखो मत खा जाइयो जो बोलना, धोखा मत खा जाना। क्या गोरखनाथ जी ना समझ रहे कि ये वो नहीं है? वो भी जान रहे हैं, गोरखनाथ जी जान रहे थे। तो गोरखनाथ जी कहने लगे, काछल कहने लगी, अरे महाराज मैं बड़े हूँ कि ना, और दिना माई आवती ही केसर धुना दे तो बुगाड़। और दिन वो आती थी केसों से धुना को बुगाड़ती थी और सब सेवा करती थी, तू वो नहीं। गोरखनाथ जी कहने लगे, हाँ बेटा भूल गई होगी, बच्चा की बहुत खुशी है, भाई उठो भोजन कर लो। बोले गुरुजी ये वो है नहीं, तुम्हारी इच्छा भोजन कर लो। भोजन कर लेते हैं। बोल गोरखनाथ महाराज की जय। भोजन कर लेते हैं। भैया सुनो, अब हम पूछेंगे कथा में, आप लोगों में देखेंगे किस किस ने सुनी। भोजन कर लेते हैं और अवगरनाथ से गोरखनाथ जी कहते हैं, अरे लाजा बेटा मेरो वाजा मत बटुआ, लाजा बेटा मेरो वाजा मत बटुआ। अरे रानी को तुम वरदान वरदान बाबा ने मन रानी को तुम वरदान वरदान। अवगरनाथ ने छोड़ी सुंदर उस गोरखन धरो जो के दाने दिए निकाले
कौन से जौ के दाने बताओ? आप लोगों ने कथा सुनी, कौन से जौ के दाने बताओ भैया। अगर कथा आप लोग यहाँ थे दरबार में बैठे तो ये बताओ आपने सुनी। जौ के दाने भैया निकाले और काछिल को दे पकड़ा। जौ के दाने, जौ के दाने भैया निकाले और काछिल को दे पकड़ा। गंगा जल से इसको खइयो, जो बेटा जन्मोगी रानी तुम एक चाह रही थी, हमने आपको दे दी। गंगा जल से इसको खइयो, बेटा जन्मोगी उर्जन सुरजन नाम पड़ेगा। नाम ही बता दिया, उर्जन सुरजन नाम पड़ेगा। रानी ध्यान शरण जाओ गंगा जल से खा लेना। तुम्हारे 2 पुत्र पैदा होंगे जिनका नाम उर्जन और सुरजन रखा जाएगा। वरदान को लेकर काछिल तो फूल ही नहीं समाई है और जल्दी बल्दी आकर के साड़ी उल्टी सुल्टी निकाल कर पानी से कहती है जाओ ले आओ, अपना काम बनता और बाहर में जाए जनता, अपना तो काम हो। उधर गोरखनाथ जी कहने के बेटा जल्दी से डेरा तंबू उखाड़ दो, बहुत जल्दी। और गोरखनाथ कहने के बाप रे बाप, जिसने 12 वर्ष सेवा की उसको कुछ भी नहीं, और जिसने कभी तुम्हारी ज्योति न जलाई, पूजा न करी, बात दे बेटा। बोले अरे बड़ा पागल है, मैंने उसे दूध दे दिया। गुरु जी बोले अरे पागल है, उसको दे दिए दूध। डेरा तंबू उखाड़, डेरा तंबू को उखाड़ देते हैं और बाबा प्रस्थान कर जाते हैं। प्रातः काल का समय होता है तो मैया बाल चलाती है, बागों में न बाबा है, न धूना है, न डेरू है, न डंका है। वहीं रानी रुदन करने लगी, पछारे खाने लगी और किस प्रकार से रोने लगी। रानी बाछल रुदन मचावे, नित उठ खाए पछाड़। अरे नहीं भागो में बेटी बेटा रूठ गयो करता, कले गयो करम बेटा। भागो में ना है बेटा, कले गयो करम बेटा। भाग में नहीं बेटा, रानी बाछल रुदन मचावे, तो खाए पछाड़। नहीं भागो में बेटी बेटा रूठ गयो करता, चले गयो करम बेटा। भाग नहीं बेटी बेटा, चले गयो करम बेटा। भाग नहीं बेटी बेटा,
पूजे बाबा गोरख पूजे मन बाबा गोरख पूजे बाबा गोरख पूजे मन बाबा गोरख पूजे कौन खता दुखी प्यासे हुए गई कौन कथा दुखिया से हो गई मैं गयो करम लपेटा भाग में गयो करम लपेटा भाग में माहे बेटा गयो करम लपेटा ओ मैया चल कर लगावे दुख खाच कथा बेटा बेटी काय भाग में रूठ गए कविताएं चले गए करम बेटा भाग में आए बेटा चले गए करम बेटा भाग में आए बेटा। इस प्रकार से मैया बाछल मैलों बागोगर्दन करती है और माली से पूछती है माली किधर को गए बाबा। तो माली बताता है कि देखो वो पश्चिम दिशा की ओर गए। मैया बाछल ने अपना रथ पीछे पीछे मार दिया और गोरखनाथ जी कहाँ पहुँच जाते हैं? कहाँ पहुँच जाते मुझे? गोगाराणा, जहाँ आपको भंडारा मिला होगा, रास्ते में मिला भंडारा, वहीं पहुँच जाते हैं गोरखनाथ जी। तब तक मैया बाछल का रथ पीछे से पहुँच जाता है और गोरखनाथ जी के चरणों को पकड़ लेती है। मैया बाछल किस प्रकार से कहती है? किस प्रकार से? जोड़ू दोनों हाथ नाथ मैं पैया पड़ती हूँ। अरे कौन खता भैना, हाँ अरे कौन खता भैनाथ, नाथ तुम मोतज आए। नाथ तुम बिसरायो है, मन की सेवाना, मन की सेवाना, नाथ तुम क्यों रम आए। गोरखनाथ जी कहने लगे अरे अभी मैं तुझे 2 बेटों का वरदान देकर आया, तेरा 2 से पेट नहीं भरा। मैं अभी तुझे 2 बेटों का वरदान देकर आया, तेरा 2 से पेट नहीं भरा। तो मैया बाछल कहने लगी महाराज आप 2 को कह रहे हैं, मुझे तो 1 भी नहीं मिला। गोरखनाथ जी कहते हैं नहीं मिला? बोले हाँ। तो सुन, ऐसा दऊं वरदान में ताबे हसर पछताएगी, नेकी कदर जाने कहें बदी कदर जा पाएगी। मैं उसे ऐसा वरदान दूंगा वो जीवन भर याद करेगी जिसने मेरे साथ धोखा किया। मैया बाछल समझ गई कि ये संत हैं, इनका वाक खाली नहीं जाएगा। तो मैया बाछल कहने लगी
पैया पड़ती हूँ, मत दो बहना को श्राप। हे बाबा, मत दो बहना को श्राप, नाथ में पैया पड़ती। कहने लगे बाबा, मैं जन्म भर चाहे बांझ रहूं। हे गुरु जी, मुझे अपनी कोई चिंता नहीं, लेकिन मेरी बहन को बांझ मत करो। आपने जब वरदान दे दिया है महाराज, तो वरदान वापस मत दो, श्राप मत दो। मैं जन्म भर चाहे बांझ रहूं, इसका मुझे कुछ गम नहीं, पर बहना को बांझ न कीजिए, गुरुदेव मेरी सुन ली। हे गुरु जी, मैं भले ही जन्म भर बांझ रहूंगा, मेरी बहन को बांझ मत करो। गोरखनाथ जी कहने लगे, इसका मतलब है तुझे फल मिल गया। मैया कहती, नहीं बाबा, बहना का बेटा वो मेरा लाल है। चरण पकड़ लेती है और रोती है, कहती है, गुरुजी, बहना का बेटा वो मेरा लाल है, गोदी खिला उसको, सीने से लगा उसको लूं, गोदी खिला उसको। बहन का बेटा वो मेरा बेटा है और मेरा बेटा वो बहन का बेटा है, लेकिन मेरी बहन को गुरुजी बांझ मत करो, बांझ मत करो। देखो, एक बहन कैसी जो बहन के साथ दगा किया, और एक बहन कैसी जो वरदान नहीं देने देती। जय मैया बाछल बार बार पछाड़े खाती है, कहती, गुरुजी मुझे अपनी चिंता नहीं, मैं उसी बच्चे को अपने पुत्र मान लूंगी, उसी को अपने सीने से लगा लूंगी, लेकिन मेरी बहन को बांझ। तो गोरखनाथ जी कहने लगे, इसका मतलब है तुझे फल मिल गया। कि नहीं महाराज, मैं सत्य कहती हूँ, मुझे कोई फल नहीं मिला। तो मैं तेरी परीक्षा करता हूँ। क्या परीक्षा की? अरे बाबा ने अग्नि बरसाई, बाबा ने अग्नि बरसाई, बाबा गोरखन अग्नि बरसाई, आज भी वहां का रेता लाल है ना। गोरखनाथ जी समझ गए कि हाँ, वास्तव में तुझे फल नहीं मिला, लेकिन अब तुझे 12 वर्ष फिर सेवा करना पड़ेगी। कैसे करेगी? कैसे करेगी? कि सुन, जैसे हम बताएंगे। अब ददरेवा में घूमो, ददरेवा में उस ताल का महल तारा है। कैसे करेगी? कैसे करूं? कि सुन, नारायण हरि के साथ हमको ताजा भोजन चाहिए। 1 मिनट 1 सेकंड दरवाजे पर खड़े नहीं होंगे, और समय का पता नहीं कि हम दोपहर को आए, शाम को आए, या तीसरे दोपहर को, यानी समय भी निर्धारित नहीं है। 1 सेकंड खड़ा भी नहीं होना है, और ताजा भोजन चाहिए। बताओ, इतनी माताएं बैठी हुई हैं, हम ही जा कहें कि शर्मा जी हम तुम्हारे आ रहे हैं, लेकिन 1 सेकंड रुकेंगे नहीं, और ये भी पता नहीं हम दोपहर को आए, शाम को आए, तीसरे दोपहर को आए, भोजन ताजा चाहिए। करा सकते हो? नहीं करा सकते। और कोई करा सकता है?
बोलो, नहीं कर सकते। 1 सेकंड खड़ा नहीं होना है, टाइम का भी पता नहीं है, और ताजा भोजन चाहिए। नहीं कर सकते। मैया बातचीत कहने की महाराज मैं कराऊंगा, लेकिन एक शर्त होगी। बोले क्या? आपको मेरे ददरेवा शहर में रहना होगा, साल से अंदर के लिए है, जहाँ पहली बार गए हुए। 1143 में तपस्या की। मैया पाछल ने किस प्रकार सेवा की? हांडी में दूध 24 घंटे उठता था, 24 घंटे, और चावल 24 घंटे बने रखे रहते थे, कटोरी लगी रखी रहती थी। बाबा ने नारायण हरि का शब्द बोला, चावल डाले, दूध डाला, गर्म ही गर्म बना करके देखी। आज उस खीर का महत्व जो ददरेवा में ताल है, बगैर दूध के खीर बनती है। हाँ, जोर से बोलो, बनती है, दूध नहीं डाला जाता। वही रंग, वही कलर, वही स्वाद होगा। ये किसकी देन है? मैया बाछल। इसी प्रकार मैया बाछल सेवा करती रही। अब चाय बना लो जी मेरे सर में दर्द, भैया चाय